हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। देखो दुकान देख रही हूँ, संडे का दिन है क्योंकि मेरे पति देव और बेटा गए हैं मंडी सब्जी लेने के लिए। बार बार मुझे अंदर बाहर जाना पड़ा, मेरा ना काम हो पा रहा ना कुछ ना कुछ ऐसी लगी पड़ी हूँ। देखो देख सकते हैं आप लोग। और ये कभी दुकान कभी अंदर, अंदर जाने तो भाषा वाली लग जा रही, दुकान को दौड़ना पड़ा, बर्तन आधे धो के रखे क्योंकि दुकान और घर संभालना बहुत मुश्किल है। देखो बर्तन थोड़ा मैं धो रखे, थोड़ा वो आधे पड़े हुए मले हुए, उनको अभी जैसे आते हैं तो करती हूँ, धोती हूँ। आवाज ना मारे तो देख सकते हैं आप लोग अकेले रहने में क्या हालत हो जाती है। अब देखना जैसे बर्तन धोऊंगी फिर से लग जाएगी आवाज़, फिर मुझे फिर दौड़ना पड़ेगा। मैंने कम से कम 2-3 घंटे बाद बर्तन धो पाई। 2-3 घंटे जैसे एक आध दो बर्तन धो वैसे लग जाएगी आवाज़, मुझे फिर से दौड़ना पड़ेगा दुकान को क्योंकि घर में कोई नहीं है। इसकी वजह से मुझे अंदर बाहर दौड़ा भागी हो जा रही है। यही होता है बवाल। देखिए बस फिर हाथ धोया और फिर भागी में, यही रहता है क्योंकि। और उसके बाद मैंने फटाफट से दुकान भी देख दी, बिस्तर भी उठा दिया, बिस्तर उठाया, फिर झाड़ू वाड़ू लगा दिया फटाफट से। और खाना बनाने में तो मेरे को बज गए 12 क्योंकि जब वो आए उनने फिर चाय आय पी और नहाया धोया, पूजा पाठ करने में टाइम लग जाता है। इसकी वजह से मुझे 12-12:30 बजे तक का मैंने बड़े मुश्किल से रोटी और आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनाई। किसका खाना किसका क्या, दिन भर ऐसे हो जा रहा है। काम तो जो हुआ तो हुआ, खाने की भूखमराई हो जा रही है, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं टाइम से क्योंकि दुकान ऐसी चीज़ है, कमाई हो या मत होए इंसान को बैठना ही बैठना है। एक जने को परमानेंट और बैठना पड़ेगा। देखो बिस्तर भी तो ऐसा ही हो रखा है, इधर का उधर उधर का उधर। ऐसी मैं भी जल्दीबाजी में फटाफट से ऐसे ही समेट दे रही हूँ बिस्तर, और फटाफट से कुछ भी काम नहीं कर रखा था। उसके बाद मैंने फिर फटाफट से वो आ गई थी तो मैंने उसको फटाफट सब्ज़ी काट के रखी थी शिमला मिर्ची की। देखो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्ची की, फटाफट मैंने कहा सब्ज़ी बना लूँ। ये देखो उसके बाद हेलो गाइस देखिए मैंने रोटी सब्जी बना करके मैंने कहा थोड़ा मैं रोटी खा लूँ, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। 1 बज चुका था खाना खाने तक मेरे, 1 बजे लगभग मैं खाना खा रही हूँ। रोटी और आलू शिमला मिर्च, रोटी भी रख लाई मैं, सब्जी भूख के मारे मेरी हो गई हालत ख़राब। दवाई भी खानी पड़ती है, दवाई का भी रूटीन ख़राब हो जा रहा है इस चक्कर से, खाना नहीं खा पा रहे थे टाइम से। उसके बाद फिर हम 3 बजे के टाइम में पहुँचे अपने मैके जा रही थी मैं क्योंकि वहाँ नींबू सानने के लिए मुझे बुलाया था कि हम नींबू साथ में साने। मेरे दादा भी आया था, दादा भैया भाभी बहू बच्चे सब, मैं और मेरा बेटा गए हम स्कूटी से वहाँ मैके रामपुर रोड। ये देखो हम जंगल से जा रहे हैं और जंगली जानवर इतने दिख रहे हैं यहाँ जो कि छोड़े हुए लवारिस जानवर। बेटी मेरी गली चली गई थी, मैं और मेरा बेटा गए स्कूटी में, स्कूटी चला रहा है। हम दोनों माँ बेटे चले, 3 बेटे में वहाँ जाकर डांट भी खानी पड़ी। हमने भात भी बनाया था, भात और भूख की दाल बनाई थी। बहू ने बोली इतनी लेट में आ रहे हो, कब खाओगे, खाना हो गया ठंडा, टाइम से भी नहीं आ सके। पर कैसे आए ना, हमने घर का भी तो देखना है। घर से जब हम पूरा काम फाइनल करेंगे तब जाके हम जाते हैं, पहुँच पाते हैं। ये देखो पहुँच चुके हैं यहाँ अपनी मैके वाली गली में। ये हमारे मैके की गली, जंगल पार करके रामपुर को जाना पड़ता है। हम पहुंच गए। ये देखो ये मेरे भाई का बेटा बोला बुआ आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार नहीं लाए क्योंकि 2 तारीख को है इसका बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन रिमोट कंट्रोल कार लेके आना बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है लेके आऊँगी, इसको चाहिए रिमोट कंट्रोल कार, इसीलिए मुझे जिद कर रहा था कब से बुआ कार लेके आना रिमोट। में 2 जनवरी को उसका बर्थडे है तभी लेके आऊँगी। उसके बाद हम सामने लगे, भात खा के फटाफट से नींबू, ये देखो माल्टा नींबू और इसमें मूली काटी हुई है। बहू गुस्से में आ रखी है, लेट में आ रहे हो, 4 बज चुके हैं, अब हम नींबू खा रहे हैं करके। और वो बैठी है मेरी दादा की बेटी, वो भी लगी पड़ी सामने, वो भी लगी पड़ी चाची के साथ। मैंने कहा 4 बजे चाहे 5 बजे हमने नींबू तो खाना है क्योंकि अकेले में नहीं खाया जाता है, साथ पर ही खाया जाता है। देखो एक परात भर के सान रहे, देखो एक परात भर के सान रखा इसने नींबू, बहुत बढ़िया टेस्टी हुआ था क्योंकि जाड़ों के दिनों में नींबू बहुत टेस्टी। आज हम पहला सीजन का, जाड़ों का सीजन का पहला बार ही नींबू खा रहे हैं। और अकेले दुगला, ये देखो मैं तो थाली में ही खाऊंगी, बोल कह रही पूरी थाली में ही भर के खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी किसी को। ये देखो खाने लग गई है, ये पूरा खा करके इसने पूरा डोंगा भर के खा लिया, थोड़ा सा बचा है, सबसे ज़्यादा इसी ने खाया। और उसके बाद फिर हमारे
वहाँ आए थे मेहमान, एक दीदी की बेटी है, नानी मेरी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हुआ देखने के लिए आए मेहमान, और दीदी की बेटी वो पीछे वाली जेठानी उसकी, और सास लोग और जेठ बच्चे सब लोग आए थे। हम लोग भी सबकी मुलाकात जो हुई। उसके बाद हमने खाया पिया, उसके बाद हमने खाया आलू और चाय। फिर हम चले अपने घर को, शाम को टाइम से पहुँच गए